Good morning. Myself Milan Kumar from Satyendra ITI Digital Learning Class. आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का कुछ एंगल प्रॉब्लम बताता हूँ। सबसे मैंने पहले पिछले क्लास में बताया था कि ये हमारा 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। इसको हम 360 डिग्री भी बोल सकते हैं या फिर 0 डिग्री भी बोल सकते हैं। अब क्या चीज होता है कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक, कोसेक, कॉट सारे जो हैं, इसमें किसका मान पॉजिटिव होगा और किसका मान निगेटिव होगा, फिर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा। जैसे ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या चीज देखते हैं हम कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में मेरा जो होता है ऑल वैल्यू पॉजिटिव। ऑल वैल्यू पॉजिटिव मतलब 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच अगर कोई भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा कोई भी एंगल लाई करेगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच कोई भी एंगल किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान लाई करता है, तो इसमें ओनली साइन थीटा या साइन एंड कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, रेस्ट निगेटिव। रेस्ट निगेटिव, रेस्ट में अब कौन बच गया, यहाँ साइन और कोसेक को ले लिए, इसको छोड़ के हमारा 6 है, 6 में 2 पॉजिटिव है, 4 निगेटिव होगा। 4 निगेटिव में आपका बच गया साइन, टेन, कॉट, सॉरी कॉस, टेन, कॉट, सेक। अब देखते हैं हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 180 डिग्री और 270 डिग्री। इन दोनों के बीच में ओनली टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। ये दोनों पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव। रेस्ट बचा हुआ जो यहाँ 2 मेरा पॉजिटिव हो गया, बच गया 4, 4 का वैल्यू निगेटिव होगा। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा या फिर कॉस का मान और सेक का मान पॉजिटिव होगा। मतलब कि 270 और 360 या 0 डिग्री के बीच में जो हमारा एंगल लाई करेगा उस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आपका हो गया साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट। तो ओनली ये दोनों हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी सब रेस्ट निगेटिव, रेस्ट निगेटिव होगा। अब जैसे एक प्रॉब्लम हम देखते हैं कि टेन 75 डिग्री का मान क्या है। सबसे पहले सोचने वाली बात है कि 75 डिग्री हमारा कहाँ आ रहा है। ये है 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो 75 डिग्री ऑब्वियसली आएगा 0 और 90 के बीच में कहीं होगा। अब जब कहीं होगा तो इसमें हम आपको बताए हैं कि ऑल वैल्यू पॉजिटिव। तो ऑल वैल्यू में आपका 10 आ जाता है, तो 10 हमारा पॉजिटिव हो गया। मान लीजिए इसी को बोलते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हो गया, मान लीजिए 10 115 डिग्री, तब क्या होगा, पॉजिटिव की निगेटिव। तो अब हम देखेंगे 0 डिग्री,
90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो 115 मेरा कहाँ जाएगा? 90 के बीच ऑब्वियसली लाई करेगा, 90 और 120 के बीच कहीं जाएगा। तो इस घर में जाएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया है कि ओनली साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन tan है, तो tan रेस्ट निगेटिव, मतलब ये दोनों पॉजिटिव छोड़ के जो बच गया वो निगेटिव, तो ये मेरा निगेटिव होगा। इसका जो भी वैल्यू होगा निगेटिव। उसके बाद मान लीजिए क्वेश्चन है सेक 730 डिग्री, सेक 730 डिग्री। तो अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि 730 डिग्री है, तो मैंने आप लोग को बताया था कि जितना भी एंगल रहे उसमें घबराना नहीं है, जितना चक्कर घूमना होगा उतना चक्कर हम घूमेंगे। एक राउंड घूम जाने के बाद हम 360 डिग्री आ गए, फिर दूसरा राउंड घूमेंगे तो 720 डिग्री आ गए। अब मेरा 2 राउंड घूमने के बाद फिर जहां से चले थे वहां आ गए, अब वो हम 0 डिग्री पे आ गए। अब जैसे 730 है, मैं 720 चला, तो मैं पुनः 0 डिग्री पे आ गया। अब मेरे पास बच गया 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री ऑब्वियसली इसमें जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने बताया है कि ऑल वैल्यू पॉजिटिव, तो सेक 730 डिग्री पॉजिटिव होगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। tan 1050, ठीक है, tan 1050। अब इसको करना है, सबसे पहले मैंने बताया था, फिर वही बुद्धि अपनाइए। एक बार हम घूम लिए 360, 2 बार घूमे 720, 3 बार घूमेंगे तो आपका 1080, लेकिन हमारा है 1050, इसलिए घबराना नहीं है। ओनली हम दो बार ही घूमेंगे। अब कितना बच गया मेरे पास? 330 डिग्री। 330 डिग्री, 330 डिग्री जब बचा, अब हमको सोचना है ध्यान से कि 330 डिग्री मेरा कहाँ जाएगा। 0 और 90 के बीच में तो नहीं रहेगा, 90 180 के बीच में भी नहीं रहेगा, 180 और 270 के भी बीच में नहीं रहेगा, लेकिन 270 और 360 के बीच में मेरा 330 डिग्री रहेगा, मतलब यहाँ कहीं होगा। तो इस जगह जब मेरा होगा, अब क्या बोलता है, मेरा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन tan है, tan। तो यहाँ क्या है, ओनली कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव। तो मेरा tan है, ना कॉस है ना सेक है, रेस्ट में आ जाता है, इसलिए इसका वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूं, इसका जैसे tan 1050 था मेरे पास, तो हम क्या किए थे, tan 720 प्लस 330 किए थे। तो आप लोग को मैं बताया था कि 360 में जितना बार राउंड करेंगे उतना बार 360 आ जाएगा, और 360 का वैल्यू 0 हो जाता है, तो 270 720 मेरा 0 हो जाएगा। tan 330 डिग्री। अब यहाँ tan 330 डिग्री का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान
ध्यान से आप लोग देखिएगा कि यहाँ क्या tan 330 डिग्री। अब आप लोग ध्यान से सोचिए कि 330 डिग्री अगर है मेरे पास, इसके बीच में कहीं भी लाई करता है, या तो हम इसके साथ रिलेशन लें या तो इसके साथ रिलेशन लें। मान लीजिए हम इसके साथ ही लेते हैं, तो ये 360 माइनस 30, 360 माइनस 30। अब आप लोग को मैं बताया था कि 360 का वैल्यू हम 0 कर सकते हैं। इसको हम 10 0 माइनस 30, 10 माइनस 30। अब यहाँ पे क्या है, 10 माइनस 30, एक आप लोग फार्मूला टाइप का याद रखिएगा। 10 माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस 10 थीटा, साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा का वैल्यू होता है प्लस कॉस थीटा। मतलब सिर्फ कॉस माइनस थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा और बाकी सबका कॉस और सेक, कॉस और इसको हम सेक भी बोल सकते हैं। कॉस माइनस थीटा या फिर सेक माइनस थीटा का वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि आपको मैं वो क्या बताया था कि 10 माइनस 30 है पिछले क्वेश्चन में, तो 10 माइनस थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 10 30 डिग्री। तो माइनस 10 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये हमारा आंसर हो गया। अब एक प्रॉब्लम दूसरा ये आता है कि कहीं आप देखिएगा कि साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। इस चीज में हम क्या करेंगे, अब देखिए सबसे बड़ी बात ये चीज है कि अगर हमको यहाँ 90 प्लस थीटा रहे या फिर 180 प्लस थीटा रहे या फिर 270 प्लस थीटा रहे या 360 प्लस थीटा रहे या माइनस थीटा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 90 की जगह 180, 270, 360 कोई भी चलेगा। अब देखिए इस टाइप का जब प्रॉब्लम हो तो वहां कुछ नहीं करना है, सिंपली सोचना क्या है कि अपने मन में हमको जीरो को हटा देना है। जीरो को हम हटा दिए। अब जीरो को हटाने के बाद मेरे पास यहाँ बचा 9, 18, 27, 36, 9, 18, 27, 36। अब देखेंगे 9 मेरा सम है कि विषम है। मैंने पिछले बार आप लोग को बताया था कि ऑड और इवन शब्द में कंफ्यूज नहीं करना है। बार बार सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि ऑड मतलब सम की विषम, इवन मतलब कि सम की विषम। इसका भी एक तरीका है, हम इसमें वर्ड गिनेंगे 1, 2, 3, 4। इवन में 4 वर्ड है, 4 वर्ड है। 4 हम देखेंगे सम है कि विषम, 4 वर्ड मेरा सम है। तो इवन मतलब सम। ऑड हुआ, ऑड शब्द को भी गिनेंगे 1, 2, 3 शब्द है, 3 मेरा विषम है। तो अब देखिए यहाँ मेरा 9 सम है या विषम। 9 आपका ऑड आ जाता है मतलब विषम। जब अगर विषम अंक के साथ थीटा एंगल मेरा जुटे या फिर थीटा एंगल मेरा माइनस होता है, तो अगर सम रहेगा, सम होगा
तो सेम रिजल्ट, सम होगा तो सेम रिजल्ट, विषम होगा, विषम होगा तो उसका भी मैं बता दे रहा हूं। अगर सम रहेगा मतलब 118 360 180 360, तो अब देखिए इसमें क्या है, 18 36 सम है। सम रहेगा तो साइन 180 प्लस थीटा ज्यों का त्यों उतर जाएगा, साइन 360 प्लस थीटा ज्यों का त्यों उतर जाएगा। लेकिन साइन 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा रहेगा, तो उसका बता रहे साइन का अगर विषम आपका रहता है तो साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, टेन थीटा का हो जाएगा कॉट थीटा, सेक थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा, वाइस वर्सा। या फिर कॉस थीटा रहेगा तो साइन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा रहेगा तो टेन थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा होगा तो सेक थीटा हो जाएगा। वाइस वर्सा हम करते हैं। यदि विषम होगा तो मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पास है अब एक दो प्रॉब्लम बना लेते हैं। मान लीजिए कोई हमको क्वेश्चन देता है साइन 300 डिग्री का, साइन 300 डिग्री का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको दो तरीके से सोचेंगे। कोई इसको लिख सकता है 270 प्लस 30। देखिए लाइन डायग्राम को जब हम देखते हैं 0 90 180 और 360। अब देखिए मेरा 300 डिग्री आपका लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जो लाई कर रहा है या तो 300 डिग्री को इसके साथ जोड़ें या फिर इसके साथ घटावें, आपकी मर्जी। तो चलिए पहले हम एक तरीके से बनाते हैं साइन 300 डिग्री। तो साइन 300 को हम यहाँ 270 प्लस 300 पुराना है तो 270 में हम जोड़ेंगे 30। साइन 270 में हम जोड़े 30। अब देखिए, अब मैंने आप लोग को बताया था कि जहां 270 रहे 180 रहे 360 रहे उसमें हमको टेंशन नहीं, उसमें है। उसमें सबसे बड़ी बात मन में सोचना है कि जीरो मेरे पास नहीं है, जीरो खत्म हो गया, यहाँ बच गया 27 आपका ऑड है। ऑड है तो ऑब्वियसली मैंने बताया था कि साइन का कॉस हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाएगा, सेक का कोसेक हो जाएगा। तो साइन है तो ऑब्वियसली सबसे पहले कोसेक हो जाएगा, सॉरी साइन का कॉस हो जाएगा। अब देखिए साइन मेरा 300 डिग्री है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो मैंने बताया था कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। तो अब देखिए मेरा जो है कॉस और सेक पॉजिटिव, रेस्ट निगेटिव। तो अब देखिए मेरा साइन है तो साइन मेरा निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ गया। अब यहाँ 30 डिग्री है तो 30 डिग्री लिख दिए, इसका मान हो गया माइनस कॉस 30 का मान हो गया √3/2। अब दूसरा तरीका ये है कि साइन 300 डिग्री को हम मान लीजिए किसी स्टूडेंट के मन में होगा कि सर हम इसके साथ क्यों नहीं ले सकते हैं, एकदम ऑब्वियसली लेना है। अब इसके साथ कैसे लेंगे, 360 के साथ हमको 300 पुराना है तो साइन को 360 माइनस 60 कर देंगे। तो मेरा 360 में 60 गया तो 300 बच गया। अब मेरा क्या होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। जब फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा है तो अभी मैंने बोला कि इसका मान निगेटिव होगा। अब देखिए दूसरी चीज
कि हम मन में 0 को हटा दिए तो मेरे पास 36 बचा। 36 इवन नंबर है, सम संख्या है। सम संख्या रहेगा कि तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा, साइन उतर गया। उसके बाद जो एंगल है 60 डिग्री वो लिख दिए। तो अब देखिए -60 डिग्री का √3/2। अब अगर इस तरीके से भी बनाए तो -√3/2, इस तरीके से भी बनाए तो -√3/2, दोनों आपका सेम हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम अगले क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।